देर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चौपट नाम का राजा उस गांव में रहता था। कहा जाता है गुरु और चेला, दो चेला अपने को लेकर गुरु उस गांव से निकल रहे थे। रास्ते रास्ते चेला और गुरु तीर्थ करते हुए उसी गांव से होकर निकले। जब निकले तो पता चला कि उस गांव में 1 रुपया में सब कुछ मिलता है। कितना रुपया में? 1 रुपया में सब कुछ मिलता है। 1 रुपया में खाजा मिल जाता है, 1 रुपया में दूध मिल जाता है, 1 रुपया में सोना, 1 रुपया में चांदी, 1 रुपया में कपड़ा लत्ता। यानी कि नियम बना था कि 1 रुपया दो और सब कुछ ले जाओ। तो उसका एक चरवा जो था सुन करके बड़ा लोभ लग गया उनको कि यहाँ तो 1 रुपया में सब कुछ मिलता है। उस चरवा ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी आप तो जाइए, मैं तो इस गांव से जाने वाला नहीं हूं। क्या कहा? अपने गुरु से कहा कि गुरु जी आप तो जाइए, मैं तो इस गांव से जाने वाला नहीं हूं। गुरु जी ने समझाया कि अंधेरी नगरी है, चौपट यहाँ का राजा है, मत रहो। कोनो दिन पकड़ा गए तो बस तुम्हारा वृंदावन बिहारी लाल की जाएगा, राम नाम सब हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम मत करो। गुरु की बात को वह माना नहीं, हट पकड़ लिया, नहीं गुरु जी हम तो इसी नगरी में रहेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि बड़े लोगों की बात को, माता पिता की बात को, बड़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। अगर वो कुछ कहते हैं उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। वह चरवा बड़ा कटपिंगर निकला, उसके मन में लोभ आ गया, इस गांव से अब हम नहीं जाएंगे। देखते हैं इस गांव में 1 रुपया में सब कुछ मिलता है, इसलिए सत्संग भजन करेंगे। जो पैसा जो दक्षिणा दान मिलेगा उससे 1 रुपया में सब कुछ खरीदेंगे। काजू किशमिश बादाम दूध दही खाजा मिठाई खरीद खरीद के हम सब खाते रहेंगे, थोड़ा खा करके मोटे ताजे हो जाएंगे। गुरु जी बहुत समझाए लेकिन गुरु की बात को नहीं माने। कवि साहब ने कहा कि तई सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देहु हो देवा। अगम दिगम कर देहु छुड़ाई, करहु राज सुख बिरसो जाई। एको बाल न होई है बाको, बहुरी जन्म न होई है ताको। जय पाप सुख होई है घाना, निश्चय वचन कबीर के माना। साधु संग तेरी जना, जिन मानव वचन हमार। आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। कवि साहब कहते हैं वही साधु है, वही संत है जो अपने गुरु के बताए हुए सदमार्ग पर चलता है, जो गुरु के मार्ग को छोड़ देता है, जो गुरु के रास्ते को छोड़ देता है, वह व्यक्ति भटक जाता है। वह अपनी साधना में परिपक्व नहीं हो पाता है। उसने क्या किया? अपने गुरु की बात को नहीं माना। गुरु जी बहुत समझाए तरह तरह के उदाहरण देकर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। जैसे रावण को भी उनके गुरु शुक्राचार्य बहुत समझाए, लेकिन रावण भी मानने को तैयार नहीं हुआ। जब गुरु की बात नहीं माने तो गुरु छोड़ दिए, ठीक है अब तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। महात्मा लोग संत लोग समझा ही सकते हैं, लाठी से तो नहीं समझाएंगे। महात्मा ज्ञान की युक्ति देकर समझाते हैं, शब्दों की मार देकर समझाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरिगो काज। इस शब्द की चोट बहुत लंबी होती है।
और बहुत दिन तक चलता है। लाठी से कोई मार दिया हो, बंदूक से कोई मार दिया हो, लाठी और बंदूक की मार जो है उनका चिन्ह निशान मिट जाता है, लेकिन कोई शब्द से मार दिया हो तब क्या होगा? शब्द की मार दिया था कौन? द्रौपदी ने। किसको दिया था? कह रहे हो, शब्द की मार द्रौपदी ने दिया था। किसको दिया था? दुर्योधन को। किसको दिया था? शब्द की मार दुर्योधन को दिया था। जब इंद्रप्रस्थ बना, पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके जब आया, तब भी उनको राज नहीं दिया गया। क्या दिया? राज नहीं दिया गया। एक खांडव प्रस्थ दिया जहां पर कोई उपजाऊ होने वाला वो जमीन नहीं थी, ऊंची नीची ईटा पत्थर वहां पर था, बंजर भूमि जहां पर कोई फसल होने वाली नहीं। पांचों पांडव ने क्या किया? भगवान कृष्ण और बलराम की सहायता से उस खांडव प्रस्थ को, उस जंगल को, उस वीरान को, उस मरुभूमि को बढ़िया बनाया, समतल बनाया, उपजाऊ बनाया। और उपजाऊ बना करके अपने बाहों बल का भरोसा करके कवि साहब कहते हैं, करो बढ़िया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कहते अपने आप का भरोसा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मान लीजिए हम महात्मा है, हम लोग कोई पंथी पंथ मान लीजिए कबीर पंथ का है, कोई संत मत का है, कोई रामानंदी का है, कोई जैनी है, कोई बौद्धिस्ट है। हम कबीर पंथी महात्मा है, हम कबीर साहब के फोटो को आश्रम में लगा दें, रोज धूप अगरबत्ती दिखावे राजे, वहां बैठ के कहे हे कबीर साहब हमारा उद्धार कर दीजिए, हमारा कल्याण कर दिए। न हम साधना करें, न हम मेहनत करें, तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। हमें कर्म करने पड़ेंगे। कोई संत है, कोई मत है, कोई संप्रदाय है, उस मत पंथ में जुड़ करके हमें रहना चाहिए, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर करके ये सोचें कि हमारा वही मत, वही पंथ हमारा उद्धार कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मत पंथ से किसी का उद्धार नहीं होता है। उद्धार होता है व्यक्ति को कर्म करने से, साधना करने से। मैंने कहा कि वह चेला नहीं गया, वहां से गुरु की बात को काट दिया। गुरु की बात को जब काट दिया तो गुरु जी चले गए, चेला उसी गांव में रहने लगा। चेला ने क्या किया? सत्संग भजन करने लग गया और दक्षिणा में जो मिले बस उससे टेके से खाजा, टेके से भाजी खरीद खरीद के वह खूब खाते रहा। खाते खाते सत्संग करते करते चेला बहुत मोटा हो गया, बहुत उनकी तोंद बढ़ गई, गाल फूल कर एकदम हप्पा हो गया। इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, उसकी अब चला नहीं जा रहा है सही से, अब कहीं बैठता तो बैठा नहीं जाए सही से, पेट एकदम बढ़ा करके गणेश भगवान जैसे हो गया। करे तो करे क्या? संयोग की बात देखिए कि एक समय उस गांव में कहीं पर चोरी हो गई, गांव में चोरी हो गई। जब गांव में चोरी हुई, जिसके घर में चोरी हुई उसने राजा को जाकर के बताया। राजा को जाकर के जब बताया तो राजा ने हुक्म दिया तो ऐसे चोर को पकड़ा जाए। ध्यान दीजिए, राजा ने हुक्म दिया कि ऐसे चोर को पकड़ा जाए। हमारे राज्य में कभी चोरी नहीं होती थी, आज चोरी हो गई है, इसलिए इस चोर को पकड़ा जाए। उसको पकड़ करके सीधा फांसी के फंदे पर लटका देंगे। वैसा हुआ, हुक्म दिया गया। अपने सिपाही को, अपने सैनिक को भेजा चोर को पकड़ने के लिए। खोजते 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 अपने राज से उस चोर को पकड़ करके लाया। चोर को पकड़ करके जब लाया, चोर जब आया तो देखा, राजा के सामने पेश किया। राजा पूछा कि सही में तुम चोरी किए हो? हाँ हजूर, हम चोरी किए हैं। कहा कि तुम चोरी किए हो, हमारे राज का नियम है चोरी करने वाले को फांसी पर
लटका दिया जाता है। चोर ने कहा हजूर हम तो चोर हैं, चोरी किए हैं, अब पकड़ा गए हैं, आपके राज का नियम है, आप अपना नियम सुना दीजिए, फांसी दे दीजिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम आपके अधीन हैं। राजा ने हुक्म दिया कि ले जाओ इसको फांसी के फंदे पर लटका दो। वहां गया, उस चोर को फांसी के फंदे पर ले गया। उस चोर को फांसी के फंदे पर ले गया। फांसी के फंदे पर ले जाने के पहले उनको स्नान कराया जाता है। जब फांसी दिया जाता है तो उसको पहले स्नान करा के नया कपड़ा पहनाया जाता है और अंतिम में उसको पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। उस चोर को नहलाया, नहला करके उसको कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहना करके ले गया फांसी के फंदा पर। फांसी के फंदा पर, फंदा जो होता है गले में लगाया, गले में लगाया और फंदा जब खींचा तो गले से निकल गया। क्या हो गया? फांसी का फंदा जो है गले से निकल गया। फांसी का फंदा जब गले से निकल गया, अब होगा क्या, उसको फांसी हुई नहीं। अब सोचने लगा कि अब क्या करें। तो उनका सिपाही सब राजा को जाके बताया कि हुजूर फांसी का फंदा जो है उस फंदा से उनका गला निकल गया, उनकी गला पतली है, फांसी का फंदा मोटा है, इसलिए उनको फांसी नहीं होगी। तो क्या करें? कहा कि ऐसा व्यक्ति को खोजा जाए जिसका गला मोटा ताजा हो, चाहे वो चोर हो या नहीं हो, बदमाश हो या नहीं हो, चोरी किया हो या नहीं हो। क्या है? अविवेक का फल। अंधेरी नगरी चौपट राजा। चौपट राजा ने आदेश दे दिया खोजो आओ ऐसा मोटा आदमी कहाँ मिले। खोजने लग गया। खोजते 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 कहा जाता है वही गुरु का चलवा जो खा खा करके जब मोटा हो गया था, अपना तोंद बढ़ा लिया था, उसी को पकड़ के लाया गया। उसी को पकड़ के लाया, कहा कि तुम मेरे राज में बहुत दिन तक रहे, खा खा करके बहुत मोटा हो गए, आज तुमको फांसी सुनाई जाती है, आज तुमको फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। उसको ले गया फांसी पर चढ़ाने के लिए। उसको भी नहलाया, नहला करके अच्छा कपड़ा पहनाया। अच्छा कपड़ा पहना करके राजा जी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? किससे? तो चलवा से। चलवा से पूछते हैं बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उसने कहा हाँ हजूर हमारी अंतिम इच्छा है। क्या है? कहा कि हमको अपने गुरु जी से मिला दीजिए। हम गुरु जी की बात को काट दिए, गुरु जी की बात को नहीं माने, इसलिए आज हम फांसी के फंदे पर चल रहे हैं। सोने हुजूर हमको अपने गुरु जी से मिला दीजिए, हम गुरु जी का दर्शन करके फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको स्वर्ग मिल जाएगा। राजा ने कहा कि इनके गुरु जी को खोज के लाया जाए। उनके गुरु जी को खोज करके लाया गया। गुरु जी को खोज के लाया तो गुरु जी देखते हैं कि उनके चेला फांसी पर उसको लटकाया जा रहा है। उनके चेला को फांसी पर लटकाया जा रहा है। अब देखते चेला कितनो गलती कर जाए, अगर बेटा कितनो गलती कर जाए, पुत्र कितनो गलती कर जाए, तभी माता पिता क्या करते हैं, चलो अपना ही बेटा है ना, यही ना है। जैसे हम स्नान करते करते कभी ऐसा होता है कि अपने ही आंख में अपनी उंगली चली जाती है, क्या करते हैं, उंगली काट के फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं ना, उंगली काट करके नहीं फेंकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते खाते अपने ही दांत से अपनी जीभ कुचा जाती है, कुचाती है ना, अपने ही दांत से अपनी जीभ जब कुचा जाती है, अब क्या करते हैं, लोही लेकर के दांत को तोड़ने लग जाते हैं, नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि अपनी ही जीभ है, अपनी ही दांत है। उसी तरह गुरु जी देखता है कि तो वही मेरा चेलवा है जो खा पी करके तोंद बढ़ा लिया है और आज फांसी के फंदा पर चढ़ा रहा, कोई गलती से जरूर किया होगा। पता लगाया, राजा जी से पूछा गया, राजा जी इनसे इनकी क्या गलती है? राजा ने कहा कोई गलती नहीं है, ये फंदा के जैसा इनका शरीर था, ये फांसी के फंदे में इनका गला सेट हो जाता,
इसलिए इनको फांसी दिया जा रहा। गुरुजी समझ गए कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, और ऐसा चौपट राजा, चौपट देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाए तो देश को बर्बाद कर देगा। करेगा कि नहीं? गुरुजी ने युक्ति निकाला, तरीका निकाला, क्योंकि राज का नियम था। राजा का जो आदेश हो जाए, जो हुक्म हो जाए, उसको कोई काट सकता है? साधु महात्मा को उसके नियम का पालन करना पड़ता है। कल देखिए हम आ रहे थे और 4 व्हीलर बॉर्डर के उधरे रख दिए। क्यों? कि इधर आने नहीं देता, और आने दे भी देता तो रास्ता गड़बड़ था। इसलिए 4 व्हीलर को भारत इंडिया में जो एसएसपी कैंप है उसके आगे जो बस्ती है, उस बस्ती में एक मुसलमान भाई के यहाँ 4 व्हीलर को खड़ी कर दिए गए, क्योंकि यहाँ का राजा का नियम है। उस नियम का उल्लंघन साधु महात्मा भी नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा ने कहा कि हम आपके नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन साधु के पास युक्ति होती है, तरीका होता है। कहते हैं युक्ति से मुक्ति, टहल से महल। युक्ति से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और टहल कर करके व्यक्ति एक एक ईंट जोड़ करके कोई मकान बना लेता है, बनाता है ना, टहल से महल। तो महात्मा युक्ति का प्रयोग किया। क्या प्रयोग? उसने राजा जी से कहा, हजूर हम अपने चेला के कान में एक मंत्र देना चाहते हैं, इस मंत्र को दे देंगे तो चेला मुक्त हो जाएगा, इसलिए हमको आदेश दीजिए कि जा करके फंदा के पास चेला के कान में कोई मंत्र पढ़ दे। राजा ने कहा ठीक है, जाके पढ़ दो। राजा ने क्या कहा? ठीक है, जाकर के पढ़ दो। गुरु जाकर के अपने चेला के कान में एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? मंत्र देता है कि हम बोलेंगे कि हमको फांसी होने दो, और तुम बोलना कि हमको फांसी होने दो। क्या? हम बोलेंगे हमको फांसी होने दो, तुम बोलना तुमको फांसी होने दो। चेला इसी बात को सीख लिया। उधर से जब आया तो राजा ने कहा कि ठीक है, अपना महात्मा ने कहा, गुरु ने कहा कि ठीक है, अपना काम पूरा करिए, हमारे चेला को फांसी दे दीजिए। चेला के गले में फंदा लगा दिया और कह रहा है, चेला के गले में जैसे फंदा लगाया, इसका गुरु जी कहने लगा, नहीं नहीं, हमारा चेला को छोड़ दो, हमको लगा दो फांसी। उधर से चेला कहता है, नहीं नहीं, हमारे गुरु जी को छोड़ दो, हमको लगा दो फांसी। क्या कहता है? नहीं, हमारा चेला को, गुरु जी कहते हमको लगा दो, चेला कहता हमको लगा दो। अब गुरु जी कह रहे हमको फांसी दे दो, चेला कहता हमको फांसी दे दो। गुरु जी कहते हैं नहीं, हमारा चेला को छोड़ दो, हमारा चेला जवान है, ज्यादा दिन तक जिएगा, ज्यादा सत्संग भजन सुनाएगा, धर्म का काम करेगा, पुण्य का काम करेगा। चेला कहता नहीं, गुरु जी को छोड़ दीजिए, हमको लगा दीजिए, हम बहुत पाप किए हैं, हम गुरु जी के बात को काट दिए हैं, इसलिए हमको नरक जाना पड़ेगा, इसलिए हमारे गुरु जी को छोड़ दीजिए। गुरु जी रहेंगे तो सत्संग सुनाएंगे, सबको सतमार्ग पर लाने का काम करेंगे। कभी चेला कहे कि हमको फांसी दे दीजिए, और कभी गुरु जी कहे हमको फांसी दे दीजिए। इन दोनों की बात को सुन करके जो उनका मंत्री था, सिपाही था, सैनिक था, ये सब बड़ा परेशान हो गया। आखिर राज क्या है, आखिर कारण क्या है? यहाँ तो फांसी देने के लिए जब आते हैं तो सबका पैर कांपने लग जाता है, पसीना उतरने लग जाता है। यहाँ चेला कहता हमको फांसी दे दो, गुरु कहता हमको फांसी दे दो। ये गुरु चेला मिलकर के फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। कोई तो कोई राज होगा। यह बात राजा को मालूम हो गई कि ऐसी ऐसी बात वहां हो रही है। राजा जी आए वहां से। राजा जी जब आए, उसने कहा कि ये बताइए आखिर कारण क्या है? गुरु ने कहा, उसका गुरु जी ने कहा, देखिए राजा जी, कारण ये है कि आज का मुहूर्त जो है वह मुहूर्त बहुत अच्छा है। क्या है? समझ रहे ना बात को? हाँ, सब समझे छे बात? हाँ, हिंदी समझे छे ना? क्योंकि इधर नेपाली बोलते हैं, लेकिन हिंदी आप लोग समझते होंगे पूरे। उसने कहा कि राजा ने कहा कि कारण क्या है? गुरुजी ने कहा कि बाबा कारण ये है, महाराज कारण ये है
कि आज का दिन जो है, आज का मुहूर्त तो जो है सबसे बढ़िया है। कहीं क्या मुहूर्त है? उसने कहा आज जो फांसी लगा के मरेगा उसको तुरंत स्वर्ग मिल जाएगा। क्या होगा? आज जिनकी जिनकी फांसी होगी वो तुरंत कहां चला जाएगा? स्वर्ग को चला जाएगा। बाप रे बाप, इतना सुनना था स्वर्ग जाने की बात, इधर सुनना था, उधर उनके चलवा को हटा दिया। उसका सिपाही चढ़ गया फांसी पर, सिपाही फांसी पर चढ़ करके अपने खींच लिया फांसी, मर गए। उसका दूसरा सिपाही वो अभी चढ़ कर फटाफट खींचते खींचते 100 सैनिक था, 100 सैनिक मर गया। अंतिम में राजा जी से भी नहीं रहा गया। राजा जी कहा आहा, अगर फांसी पर चढ़ने से स्वर्ग मिलता है तो हम भी चढ़ेंगे। राजा भी जाकर के अंधेरी नगरी, चौपट राजा, और चौपट राजा भी जाकर के फांसी लगा लिया और फंदा खींच करके उनका भी राम नाम सत कर लिया। और गुरु जी और दोनों चलवा एकदम मुंह से एकदम सीधा कर रहे हैं। क्या? गुरु और चलवा मुंह सीधा कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि देखा चलवा, हम तुमको कहे बोले थे अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसके फेर में तुम मत पड़ना, लेकिन तुम फेर में पड़ गए। लेकिन अंतिम में गुरु ने ही तुमको बचाया। कौन बचाया? अंतिम में गुरु ने ही तुमको बताया। गुरु की बात को तुम काट दिए, साधु महात्मा की बात को काटते रहे जीवन भर, लेकिन अंतिम में संघ की बात काम में आई। सदगुरु ने कहा है कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग ये साधु समाज क्या है? ये चलता फिरता तीर्थराज है कि नहीं? ये साधु महात्मा तीर्थ की तरह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के सत्संग सुनाते हैं, दूसरों को ज्ञान के रास्ते पर लाने का काम करता है। इसलिए इस साधु को, संत को एक लाइब्रेरी कहा गया है। साधु घूम घूम करके सत्संग की बात, संघ की बात को सुना करके लोगों का दुख दूर करने का